Welcome back friends to the capsule number 8 India's first dolphin observatory। सर ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से हम उठा कर लाए हैं। बहुत ही बेहतरीन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एरिया है ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। एग्जामिनर्स को बहुत प्यार है इससे। तो आज मैं उठा कर लाया हूँ आपको कि इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है, किसके लिए है और क्या सिग्निफिकेंस है। तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, इन सब सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर में रहे हैं, मैं उन सब को कॉम्प्रिहेंसिव कवर करूँगा। ठीक है भैया, आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि ये टॉपिक्स आप चूज़ कैसे करते हैं। सर मैं टॉपिक्स ये वाजीराम, विजयन, इन सब की जो मंथली जो करंट अफेयर की बुकलेट्स हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट की मैं रख लेता हूँ और मैं चेक करता हूँ फिर कि किस में कितना कॉम्प्रिहेंसिव किस चीज़ को दिया हुआ है। टेस्ट सीरीज़ बहुत लोगों की उठा लेता हूँ, फोरम IAS, विजयन, वाजीराम, इन सब की टेस्ट सीरीज़ को मैं स्टडी करता हूँ और मैं देखता हूँ कि कौन सा टॉपिक कितनी ज़्यादा बार पूछा गया है, उस टॉपिक की उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। तो इस इंपॉर्टेंस के बेसिस पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आता हूँ ताकि आपको ये मेहनत आपको ना करनी पड़े। ठीक है सर, तो इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इन इम्पॉर्टेंट कैप्सूल्स को लेते रहिएगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा। ठीक है सर, आइए शुरू करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। तो सर बिहार गवर्नमेंट इज सेटिंग अप इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी फॉर द गैंजेटिक डॉल्फिन्स इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो भैया इंपॉर्टेंट क्या है, किसके लिए बन रही है? गैंजेटिक डॉल्फिन के लिए बन रही है। 1 सेकेंड सर। और कहाँ पर बन रही है? बिहार पर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है सर, तो आइए देखते हैं कि और क्या न्यूज़ में है। द बिहार गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग द ऑब्जर्वेटरी एट द विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ये यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये सर है कहाँ पर? ये देखिए सर, ये यहाँ पर, ये भागलपुर है और ये है विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, ये यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है सर, ये ऑब्जर्वेटरी बनाया क्यों जा रहा है? ताकि इको टूरिज्म को, इकोलॉजी रिलेटेड टूरिज्म को क्या कर सकें, हम प्रमोट कर सकें। ठीक है सर, और सबसे बड़ी खास बात ये है, ये ऑब्जर्वेटरी जब बन भी जाएगी तो जो रिवर की इकोलॉजी है उस पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डालेगी। क्यों सर? क्योंकि ये कहाँ पर बनाई जा रही है? सुल्तानगंज अगुवानी घाट ब्रिज के ऊपर बनाई जा रही है, जो गंगा पे बना हुआ है। ठीक है सर, इसलिए रिवर की इकोलॉजी पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है सर, फ्रेंडली है। ठीक है सर, तो आइए समझते हैं ये किसके बारे में है? गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में है। तो यूपीएससी केवल न्यूज़ की सबसे ऊपर वाली सतही चीज़ें नहीं पूछेगा, यानी सरफेस पे जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल हो सकता है पूछ ले, पर ये डीप इनसाइड जाके पूछता है। तो ये किसके बारे में पूछ सकता है सर? गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछ सकता है। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम एग्जाम से रिलेटेड पढ़ते हैं कि इसका IUCN का स्टेटस क्या है। सर इंडेंजर्ड, ये IUCN क्या है और ये स्टेटस क्या देता है, पहले इसको समझते हैं। भैया IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये किसके लिए काम कर रहा है? नेशन के कंजर्वेशन के लिए। तो नेचर का कंजर्वेशन हो सके, नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज हो सके, इसके लिए ये संस्था काम कर रही है। और ये क्या करती है? रेड लिस्ट निकालती है। सर रेड लिस्ट में क्या होती है? कैटेगरीज होती हैं, और ये सभी बायोलॉजिकल जितनी भी स्पीसीज हैं इनको क्या करता है? इन कैटेगरी में क्या करता है? ग्रुपिंग करता है। यानी पहली कैटेगरी क्या है? जैसे मान लीजिए एक्सटिंक्ट मतलब जो कि खत्म हो चुके हैं, अब आप उनको देख नहीं पाएंगे। सेकेंड कैटेगरी क्या है उसकी? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब ये हैं तो प्रेजेंट हैं पर इनको कैप्टिविटी में रखा गया है, कैद में रखा गया है, ताकि इनका प्रिजर्वेशन हो सके, इनको बचाया जा सके, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए इनको कहाँ पे रखा गया है? कैप्टिविटी में। इसलिए दूसरी कैटेगरी क्या है? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तीसरी कैटेगरी क्या है? थ्रेटेंड। सर थ्रेटेंड में 3 आते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, पहला CR, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। सर क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है? सर सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी जिस स्पीसीज की एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो जाए, यानी उसको कैप्टिविटी में रखना पड़े, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा सीरियस है, वो उसको क्या बोलते हैं? उन स्पीसीज को कहाँ पर रखते हैं हम? इस कैटेगरी में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड क्या है सर? जिनकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड से थोड़ी कम पॉसिबिलिटी है
कि वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो सकें, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो सकें। ठीक है सर, उनको क्या बोलेंगे हम? इंडेंजर्ड स्पीसीज। और तीसरी कैटेगरी क्या है इसमें? वर्नरेबल। सर ये कौन सी कैटेगरी है? इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे जाने होगी? इन पे जो स्पीसीज को रखे जाएगा उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी कि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ना बन जाएं। ठीक है सर, तो ये IUCN की ये थ्रेटेंड लिस्ट है। और उसके बाद क्या है? नॉट थ्रेटेंड, यानी इनको कोई खतरा नहीं है। और ये लीस्ट कंसर्न, जिनके बारे में कोई कंसर्न की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको कोई भी प्रभाव नहीं कर रहा है। स्वाहा। ठीक है सर, तो ये IUCN की रेड लिस्ट है। क्या क्या? मोस्ट कंसर्न कौन कौन से? एक्सटिंक्ट एंड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, थ्रेटेंड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड एंड वर्नरेबल, एंड लीस्ट कंसर्न, नॉन थ्रेटेंड एंड लीस्ट कंसर्न। तो सर हमारी गैंजेटिक डॉल्फिन कहाँ से आती है? इंडेंजर्ड, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी है कहाँ पे जाने की? इंडेंजर्ड इन वाइल्ड, यानी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, सॉरी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी इनको कैप्टिविटी में रखने की ज़रूरत पड़ जाएगी अगर आज हम इनको प्रोटेक्ट या प्रिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है सर, तो IUCN का स्टेटस क्या है सर? इंडेंजर्ड। ठीक है, ये क्या? ये जो गैंजेटिक डॉल्फिन्स हैं ये डीप वाटर में रहना चाहती हैं, जहाँ पर रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, उन एरियाज़ को ये बहुत प्रेफर करती है। तो गंगा, प्रयागराज, इलाहाबाद, बिहार, ये इन एरिया को बहुत पसंद करती हैं। दे कैन ओनली लिव इन द फ्रेश वाटर। तो भैया इनको फ्रेश वाटर में रहने की बहुत, मतलब ये केवल फ्रेश वाटर में ही जिंदा रह सकती हैं और ये ब्लाइंड होती हैं। ठीक है सर, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रह सकती हैं इसलिए ये रिवर की इकोलॉजी की हेल्थ का बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। क्यों सर? क्योंकि जब भी रिवर में पॉल्यूशन बढ़ेगा इनकी नंबर्स, पॉपुलेशन कम होने लगेगी। जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा पॉपुलेशन कम होने लगेगी, जैसे ही पॉल्यूशन घटेगा पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। तो इनका डायरेक्ट कोरिलेशन है। किससे? क्यों? क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहती हैं, इसलिए सर। दे आर द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इंटायर रिवर इकोसिस्टम। और ये हमारे इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है सर। ठीक है, अब ये रहती कहाँ पे है सर? देखिए ये रहती है, ये गंगा रिवर, गंगा, ये ब्रह्मपुत्र, पद्मा, मेघना, ये रिवर हैं। और नेपाल में एक रिवर का सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं कर्णाफुली सांगू रिवर सिस्टम, ये नेपाल का। इन जगहों पर ये रहती है, यानी कहाँ पे? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्णाफुली सांगू रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। ये इनकी प्रेफर्ड लोकेशन है जहाँ पर आप इनको पाया जा सकता है। ठीक है सर, ये फ्रेश वाटर में रहती हैं। और कुछ बातें जान लेते हैं इनके बारे में। इंडिया में कौन से स्टेट में मिलेंगे आपको? ये असम में मिलेंगी। ये देखिए असम, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन एरियाज़ पे, इन स्टेट्स पर आपको कौन सी गैंजेटिक डॉल्फिन मिलेंगी। ठीक है सर, ये क्यों थ्रेटेंड है? क्यों इनको इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है? क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा थ्रेट किससे है? ओवर फिशिंग वालों से, जो कि फिशिंग बहुत करते हैं। पॉल्यूशन से बहुत, क्योंकि सर ये फ्रेश वाटर में रहती हैं तो पॉल्यूशन से खतरा है इनको। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आपने कैनाल बना दिया, वाटर को डाइवर्ट कर दिया, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर से भी गैंजेटिक डॉल्फिन्स के हैबिटाट को बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है सर, जो गवर्नमेंट का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्या है स्कीम? डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। उनमें उन्होंने 21 स्पीसीज को चुना है, उसमें से गैंजेटिक डॉल्फिन वन ऑफ द स्पीसीज है। इसका मतलब कि ये खतरे में है और गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है, क्योंकि सर ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है अपना। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया? तो ये रहा गैंजेटिक डॉल्फिन के ऊपर पूरा। लेकिन सर यूपीएससी अगर डॉल्फिन के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि इंडिया का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी गैंजेटिक डॉल्फिन के लिए बना, वो ठीक है सर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन डॉल्फिन रिलेटेड चीज़ें पूछ सकता है तो और भी डॉल्फिन के बारे में पूछ सकता है कि इंडस रिवर डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन। तो थोड़े बहुत डॉल्फिन्स के बारे में आइए और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फैक्चुअल है, प्री में पूछा जा सकता है और इनका कोर एरिया भी है पूछने का। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी फेवरेट है किसका? यूपीएससी का सर। तो आइए देखते हैं इंडस रिवर डॉल्फिन। तो IUCN स्टेटस इसका भी इंडेंजर्ड है सर। जितनी भी 4 मैं आज पढ़ाऊंगा आपको, उन सब का IUCN का स्टेटस इंडेंजर्ड है, यानी उनकी हाई प्रोबेबिलिटी है कहाँ पर जाने की? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होने की। ठीक है सर,
इनकी विशेषता क्या है कि दे कैन ओनली, सर ओनली पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यूपीएससी बहुत ध्यान देता है, दे कैन ओनली बी फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द इंडस रिवर इन पाकिस्तान एंड इन रिवर ब्यास, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर इन द पंजाब, इंडिया। सर आइए देख लेते हैं। देखिए सर, ये इंडस रिवर है, इसका लोअर पार्ट जो पाकिस्तान में होगा वहां पर, और ये ब्यास रिवर जो इंडिया में है, यहां पर इनको पाया जाता है। तो इंडस रिवर पे पाकिस्तान में पाई जाती है, लेकिन ब्यास रिवर जो इंडिया में है वहां पे इंडस रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। तो सर कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पूछा गया कि इंडिया पे कहां पर पाई जाती है तो इंडस रिवर मत लगा कर आइएगा, वरना गलत हो जाएगा, ब्यास रिवर। ठीक है सर, बिल्कुल माफ कीजिएगा। तो ये कहां पर पाई जाती हैं? दो जगह पर, पाकिस्तान लोअर पार्ट ऑफ द इंडस रिवर एंड ब्यास रिवर इन द इंडिया। और सर इनको रहना कहां पे पसंद है? तो गैंजेटिक डॉल्फिन को रहना कहां पसंद था? फ्रेश वाटर में। लेकिन इनको बहुत खुशी मिलती है किससे? मडी रिवर से, जहां पर मडी रिवर हो। और ये भी फंक्शनली क्या होती हैं? ब्लाइंड होती हैं। और ये स्टेट एक्वेटिक एनिमल किसका है सर? पंजाब का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो वो किसका था? पूरे इंडिया का क्या है? गैंजेटिक डॉल्फिन। पंजाब का स्टेट एक्वेटिक एनिमल कौन है? ये इंडस रिवर डॉल्फिन, क्योंकि ब्यास रिवर पंजाब में है। ठीक है सर। इरावदी डॉल्फिन, इसको स्नब फिन डॉल्फिन भी बोलते हैं। इसका आयुषियन स्टेटस क्या है सर? इंडेंजर्ड। अब इरावदी डॉल्फिन है तो इरावदी रिवर में तो पाई ही जाएगी, और कहाँ पे पाई जाएगी? ये इंडिया के गंगेज में भी पाई जाती है, चिल्का लेक में भी, साउथ ईस्ट एशिया की मिकांग रिवर में भी पाई जाती है। तो आइए इस लोकेशन को देख लेते हैं। तो गंगेज तो आपको पता है, ये रही इरावदी रिवर, ये है इरावदी रिवर। कहाँ की सर? म्यांमार की। ये है मिकांग रिवर, देख रहे हैं, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया सबसे होते हुए जाती है मिकांग रिवर। ये है मिकांग रिवर। और ये है सर उड़ीसा में चिल्का लेक, ये चिल्का लेक देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर पाई जाती है कौन सी? इरावदी डॉल्फिन। तो इरावदी रिवर, गंगेज एंड देन चिल्का लेक एंड मिकांग रिवर। ठीक है सर। इनको एस्चुरीज में रहना बहुत पसंद है और इनको ब्रैकिश वाटर बहुत पसंद है। ब्रैकिश वाटर मतलब खारा पानी, समुद्री जल, तभी ये नियर कोस्ट के पास में रहती हैं। ठीक है सर। ये है इरावदी डॉल्फिन। आइए देखते हैं लास्ट डॉल्फिन, इंडियन ओशियन हम्पबैक डॉल्फिन। सर इनका आयुषियन स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड है, यानी इनकी भी हाई प्रोबेबिलिटी है कहां पर जाने की? एक्सटेंट एंड वाइल्ड होने की। इनको कैसी चीज पसंद है? इनको शैलो नियर शोर वाटर ऑफ द कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशन, आइडली विथ अ फ्रेश वाटर इनपुट। तो सर इनको कौन सी जगह पसंद है? इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन है तो इंडियन ओशन में होगी, बिल्कुल सर। लेकिन शैलो वाटर यानी जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पे, और जहाँ पे फ्रेश वाटर का इनपुट होगा यानी रिवर के माउथ होंगे, वहाँ पे इनको बहुत पसंद है। तो जैसे साउथ अफ्रीका हो गया सर, ईस्ट में ये लोग हो गए, ये मिडिल ईस्ट में यहाँ पर, और इंडिया का ये, इन सब एरिया इनके इसके फेवरेट एरिया हैं। ठीक है सर। तो हम्पबैक कहाँ पाई जाएगी? शैलो वाटर में, नियर शोर इन इंडियन ओशियन, जहाँ पर फ्रेश वाटर का इनपुट होगा। ठीक है सर। जैसे कि ये साउथ अफ्रीका के कोस्टल वाटर्स में, नॉर्थवर्ड अराउंड द कोस्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीका एंड थ्रू आउट द मिडल ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर इनके पाए जाने की संभावना ज़्यादा है। तो आज मैंने आपको 4 डॉल्फिन के बारे में बता दिया, गैंजेटिक डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन, इंडियन ओशियन हम्पबैक डॉल्फिन एंड इरावदी डॉल्फिन। ये मैंने आपको किस रेफरेंस में समझाया? न्यूज़ के रेफरेंस में, क्योंकि न्यूज़ में क्या था? भारत की सबसे पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बन रही है बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है सर। इस न्यूज़ को याद रखिएगा और इससे रिलेटेड बैकग्राउंड को भी याद रखिएगा। ठीक है सर। तो आज थोड़ा फैक्चुअल हो गया भाई, बिल्कुल। तो सर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, होप तुषांत यादव। और अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इसको ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर मैं PDF अपलोड करूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है सर। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।